नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन को कहीं भी ट्रेवल करना हो तो वो अपनी सीक्रेट ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता किला है, या फिर इसको मूविंग 5 स्टार होटल भी कहा जा सकता है। वैसे तो वो कहीं ट्रेवल नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो अपनी शान में किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ऑफिशियली इस ट्रेन का नाम तो टायंग है, लेकिन दुनिया इसको मूविंग फोर्ट्रेस के नाम से पहचानती है। यहाँ तक के कई लोग इसमें मौजूद फैसिलिटीज और सिक्योरिटी सिस्टम को एयरफोर्स 1 से भी कंपेयर करते हैं, वो प्लेन जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ट्रेवल करते हैं। तो आखिर किम जोंग उन की ट्रेन में ऐसा भी क्या है, आइए एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जब से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने सिर्फ चंद कंट्रीज को ही विजिट किया है, जिनमें ज्यादातर सिर्फ चाइना और रशिया ही हैं। पिछले 13 सालों में किम जोंग उन ने सिर्फ 10 इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, जिनमें से ज्यादातर के लिए इसी मूविंग फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन को 2 अलग ट्रेन्स एस्कॉर्ट करती हैं। एक इसके आगे होती है जो रास्ते में मौजूद किसी भी खतरे को पहले फेस करती है, जैसा कि ट्रैक पर किसी एक्सप्लोसिव बॉम्ब का होना या फिर इसके आसपास कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होना। वैसे तो जब भी प्रेसिडेंट किम जोंग उन को ट्रैवल करना होता है तो ट्रैक के आसपास किसी को भटकने भी नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आगे चलने वाली ट्रेन के अंदर कमांडोज हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते हैं। और दूसरी ट्रेन पीछे चलती है, जो पूरी तरह एम्यूनिशन और आर्मी कमांडोज से भरी होती है। इनका काम किसी भी हादसे की सूरत में अपने सुप्रीम लीडर को बचाना होता है। इसके अलावा इस कॉन्वॉय में एक हेलीकॉप्टर उस वक्त तक ट्रेन के साथ साथ फ्लाई करता है जब तक ट्रेन नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी के अंदर होती है। अगर किसी वजह से ये तमाम फोर्स कम भी पड़ जाए तो करीबी एयरपोर्ट्स पे कार्गो प्लेन एम्यूनिशन और कमांडोज के साथ टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। मिशन सिर्फ एक ही होता है कि हर कीमत पर अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत करना। ट्रेन की बात की जाए तो इसकी तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हैं। इसकी छत और निचला हिस्सा भी रीइंफोर्स्ड स्टील से बना है, जो एक्सप्लोजन की सूरत में भी ट्रेन की बोगी को नुकसान होने से बचा सकता है। ट्रेन के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में अलग अलग किस्म के वेपन्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो आसमान से आने वाले खतरे से ट्रेन को महफूज रखता है। ट्रेन की दोनों साइडों पे एंटी टैंक मिसाइल्स और मशीन गन्स लगाई गई हैं, ताकि अगर किसी भी साइड से कोई हमला हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगर ये सारा सिस्टम फेल भी हो जाए तो इसका मतलब किम जोंग उन की मौत तो हरगिज नहीं है, क्योंकि इस फोर्ट्रेस की एक बोगी में छोटा हेलीकॉप्टर भी साथ ही ट्रेवल करता है। अगर ऐसी सिचुएशन आई भी तो किम जोंग उन को उसमें बिठाकर फरार करवा दिया जाएगा। किम जोंग उन की इस ट्रेन में ये जितने भी एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगे हैं, इनकी वजह से ये सेफ तो काफ़ी है, लेकिन काफ़ी भारी भी है। यही वजह है कि ये ट्रेन मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, और कई मरतबा तो इससे भी काफ़ी कम, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के रेलवे ट्रैक्स भी काफ़ी खस्ता हाल हैं। जब भी प्रेसिडेंट की ट्रेन किसी भी स्टेशन से गुजरती है तो पूरे स्टेशन की लाइट्स पहले ही बंद कर दी जाती है, और तो और बराबर वाले ट्रैक पर से दूसरी कोई ट्रेन ना गुजरे, इसी वजह से उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी काट दिया जाता है। पूरे नॉर्थ कोरिया में अभी तक 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ किम जोंग उन की ट्रेन ही जा सकती है। अपनी स्लो स्पीड्स की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट की ट्रेन को अपनी मंजिल पर पहुंचने में भी कई दिन लग जाते हैं। सितंबर 2023 में जब वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने रशिया गए तो उनको ये डिस्टेंस कवर करने में 10 दिन लग गए थे। नॉर्थ कोरिया और रशिया के बॉर्डर पे किम जोंग उन की ट्रेन को रोककर पहले इसके व्हील्स चेंज किए जाते हैं, क्योंकि रशिया के रेलवे ट्रैक नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में काफ़ी चौड़े हैं। ट्रेन के इंटीरियर की बात की जाए तो इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो किसी प्रेसिडेंट के घर और ऑफिस में होती हैं। किम का अपना पर्सनल ऑफिस, जिसमें फैक्स मशीन के साथ साथ सैटेलाइट फ़ोन फैसिलिटी भी मौजूद है। रिसेप्शन रूम, मीटिंग रूम और लग्जरी स्वीट समेत सारी ट्रेन का इंटीरियर वुडन फ्लोर से किया गया है। लेकिन इस ट्रेन की सबसे खास बात यहाँ का रेस्टोरेंट है। जी हाँ, यहाँ हर किस्म के खाने किम जोंग उन के एक इशारे पर तैयार किए जाते हैं,
पर ज़्यादातर इनमें फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज़ और जापानीज़ डिशेस तैयार की जाती हैं। अपने सफ़र के दौरान किम जोंग उन के बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस प्राइवेट ट्रेन में लेडी कंडक्टर्स के नाम पर सिंगर्स और डांसर्स भी मौजूद हैं, जो अपने सुप्रीम लीडर को पर्सनली एंटरटेन करती हैं। ट्रेन अगर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए या फिर बीच में ही कहीं बाहर निकलने का इरादा हो तो किम जोंग उन की पर्सनल मर्सिडीज लिमोजीन भी ट्रेन में उनके साथ ही होती है। इन गाड़ियों को अनलोड करके प्रेसिडेंट को जहां जाना हो वहां सिक्योरिटी में पहुंचाया जा सकता है। ये तमाम चीजें देखकर आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किम जोंग उन ट्रेन में ही ट्रेवल क्यों करते हैं। असल में किम फैमिली का ट्रेन में सफर करने का बहुत पुराना ट्रेडिशन है। किम जोंग के बाप दादा का भी ट्रेन में ऑफिशियल ट्रिप्स पे जाने का रिकॉर्ड रहा है। प्योंगयांग में मौजूद ये है कुमसुसन पैलेस, जहां किम जोंग इल और किम इल संग की प्रिजर्व्ड डेड बॉडीज मौजूद हैं। ये किम जोंग उन के बाप और दादा थे। इनकी बॉडीज के बराबर में इनके ज़ेरे इस्तेमाल ट्रेन की बॉडीज के मॉडल भी रखे गए हैं। यहाँ इनकी तस्वीर भी देखी जा सकती हैं जिनमें वो अपनी ट्रेन्स के बराबर में खड़े हैं, और कुछ मैप्स भी जिनमें इन्होंने जहाँ जहाँ ट्रेन में सफ़र किया था उनको मैप किया गया है। कहा जाता है कि किम जोंग इल हवाई जहाज के सफ़र से काफ़ी डरते थे, इसी वजह से वो ट्रेन में ट्रेवल करने लगे। 2001 में किम जोंग इल ने मॉस्को तक ट्रेन में सफ़र तय किया था। ये करीब 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, जिसमें उनको करीब 1 महीना लग गया था। शायद इस सीक्रेट ट्रेन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता, लेकिन इस सफ़र में उनके साथ एक रशियन ऑफिशियल कॉन्स्टेंटीन पुलिकोव्स्की ने भी ट्रेवल किया था। अपनी जर्नी के बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ट्रेन की सारी सर्विसेज और फीचर्स के बारे में तफसील से लिखा। इस किताब से पहले किसी को भी मालूम नहीं था कि नॉर्थ कोरिया की ये रॉयल ट्रेन अंदर से दिखती कैसी है। उनका कहना था कि ट्रेन में उनको आलीशान सर्विस दी गई और रेस्टोरेंट में जीते जागते लॉबस्टर्स और फ्रांस से इंपोर्ट की गई खास वाइन मौजूद थी। बस इसी चीज को किम फैमिली ने ट्रेडिशन बनाकर शुरुआत से ही ऑफिशियल ट्रिप्स पर जाने के लिए ट्रेन में सफर किया है। 2004 में किम जोंग उन के बाप किम जोंग इल की ट्रेन टंगचंग स्टेशन से गुजरी। ये स्टेशन नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पे मौजूद है। इनकी ट्रेन गुजरने के बाद अचानक स्टेशन पे एक जोरदार धमाका हुआ। मालूम पड़ा कि एक ऑयल की कार्गो ट्रेन पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन किम फैमिली को लग रहा था कि ये असैसिनेशन का फेल्ड अटेम्प्ट था। बस इसी दिन के बाद से ही किम फैमिली की ट्रेन्स पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। 2009 में रशियन फोटोग्राफर्स को ट्रेन की पिक्चर्स लेने से मना किया जाने लगा, इवन जब ये ट्रेन रशियन टेरिटरी में होती थी। ना सिर्फ इतना, जिस रूट से ट्रेन को गुजरना था वो साइबेरिया था, जहां वैसे ही पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन फिर भी जब कभी ट्रेन को किसी विलेज के पास से गुजरना होता तो पूरे गांव की बिजली काट दी जाती। किम जोंग उन के दुश्मनों की बात की जाए तो इनको अमेरिका और CIA से तो खतरा है ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा नॉर्थ कोरिया के अपने लोगों से है। यहाँ आए दिन लोगों को छोटी से छोटी बातों पर कड़ी सजा दी जाती है। लोगों को हार्ड लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने किम जोंग उन के हेयर स्टाइल जैसे बाल क्यों नहीं कटवाए या फिर उनके पास से बाइबल की किताब क्यों मिली। इन सब बातों की वजह से ही यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ही किम जोंग उन की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वो किसी वजह से सपोर्ट करते भी हैं तो सिर्फ खौफ की वजह से। कई मकामात पर किम जोंग उन को अपने हूबहू हमशक्ल के साथ भी देखा गया है, जैसा कि इस मिसाइल लॉन्च के इवेंट पे किम अपने हमशक्ल से कुछ बातचीत कर रहे थे। ये हमशक्ल खास इवेंट्स पे किम जोंग उन के साथ होते हैं, ताकि अगर किसी शूटर को निशाना लेना हो तो वो भी कंफ्यूज हो जाए कि असल में किम जोंग उन कौन सा है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि फैमिली ट्रेडिशन के अलावा किम जोंग का ट्रेन में ट्रेवल करने का एक और मकसद भी है कि वो अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं US प्रेसिडेंट के एयर फोर्स 1 के मुकाबले में कितनी सिंप्लिसिटी में ट्रेवल करता हूँ। पर असल में नॉर्थ कोरियंस इस ट्रेन के बारे में वो सब कुछ नहीं जानते जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ चंद नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स हैं जिनके पास फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है।
जबकि हकीकत में किम जोंग उन एक बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। 2020 के सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक उनके कई मेंशंस हैं जहां प्राइवेट रेलवे स्टेशन बने हैं और वहां पर इस मूविंग फोर्ट्रेस को भी पार्क देखा गया है। इस लग्जरी रिजॉर्ट में कई विलास, प्राइवेट बीच, शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट और यॉट्स पार्क करने के लिए एक कवर्ड गैरेज भी देखा गया। एक और वजह भी है जिसकी वजह से किम जोंग उन खुद को इतना अनसेफ फील करते हैं। नॉर्थ कोरिया में पिछली कई दहाइयों से डिक्टेटरशिप चलती आ रही है और पिछली कई दहाइयों से ही किम फैमिली इस गद्दी पर राज करती आई है। अब मसला ये है कि किम जोंग उन इस गद्दी के आखिरी वारिस हैं, यानी उनके बाद उनका कोई बेटा नहीं है जो इस पोजीशन को संभाल सके। इस बात का किम को भी बखूबी अंदाजा है कि उनकी पोजीशन बहुत वीक है। नॉर्थ कोरिया में बहुत एलिट्स हैं जो उनके बाद उनकी गद्दी संभाल सकते हैं, पर उससे फिर ये किम फैमिली की गद्दी नहीं रहेगी। वैसे तो किम जोंग उनकी बहन है जो शायद पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लेकिन किम को लगता है कि अगर उनको कुछ हुआ तो मिलिट्री आसानी से उनकी जगह किसी और को दे देगी। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।